बीआरएस रुकने कानून साज कौंसिल व साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने करीमनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके हल्के पार्लिमान करीमनगर के बीआरएस उम्मीदवार बी विनोद कुमार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा करीमनगर हल्के पार्लिमान के बीआरएस उम्मीदवार बी विनोद कुमार, सदर बीआरएस कोत्तापल्ली जमीलुद्दीन, साबिक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन अकबर हुसैन, डिप्टी मेयर सी हरीश शंकर, आरिफ मोहम्मद नवाज, शौकत अफजल पाशा और दीगर बीआरएस कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने करीमनगर के मुख्तलिफ महलेजात में घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात करते हुए इन्हें कार के निशान को वोट देते हुए हल्के पार्लिमान करीमनगर के बीआरएस उम्मीदवार बी विनोद कुमार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरान मोहम्मद महमूद अली ने राय दहिंदों को ईवीएम मशीन के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ आगाही से भी रोशनास करवाया। इस मौके पर टीटीवी के नुमाइंदे अरशद से बात करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत को भी अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने के 100 दिनों के अंदर 6 गारंटी नाफिज करने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस ने इख्तिदार में आने के 150 दिन बाद भी न 6 जमानतों पर अमल किया गया और न ही कर्ज की माफी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार के अंदरून 4 माह तेलंगाना बर्बादी के दाहिने को पहुंच गया है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केसीआर ने रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियतों के लिए जो इक़दामात किए गए हैं, इनकी मुल्क भर की रियासतों में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद बीआरएस की इख्तिदार से ही मुमकिन है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बीआरएस कभी भी बीजेपी से साजबाज नहीं करेगी और अगर करना होता तो बीजेपी हुकूमत ने केसीआर की दुख्तर को जेल में क्यों डालती और इनके खिलाफ मुकदमात क्यों चलाती। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बी विनोद कुमार एक सीनियर और काबिल शख्सियत हैं और इनका करीमनगर में होना करीमनगर के लिए एक खुशनसीबी है। इन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो बी विनोद कुमार को भारी अक्सरियत से कामयाबी से हमकिनार करें ताकि करीमनगर की मजीद तरक्की की राह को हमवार किया जा सके। अवाम में विनोद कुमार साहब की बहुत मकबूलियत है। करीमनगर एक हमारा तेलंगाना गड्ढा है, जो भी कैंडिडेट है इसलिए कह रहा हूँ विनोद कुमार साहब को मुकाबले में जो कैंडिडेट होना है उनकी बड़ी संख्या ये हमारे सीपीसी की पार्टी हमारे सीपीसी रेवंत रेड्डी साहब एक अजीब हाल से चल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ जाते हैं, मोदी साहब को प्रभाव भाई कहते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों के सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो बराबर एक धोखा है। इसलिए है कि आवाम से अपील कर रहे हैं तो आपका वोट बेस्ट मत कीजिए। कांग्रेस का डिमी कैंडिडेट है, ऐसे कई जगह है कांग्रेस के डिमी कैंडिडेट रखा गया है, तो किसी भी तरह बीजेपी को जीता है और बीजेपी को रोकने वाले लीडर तो केसीआर था। इसलिए कह रहा हूँ आप देखिए इस दिसंबर इलेक्शन में 6-7 कैंडिडेट बीजेपी के उसको हराने वाले बीआरएस वाले, कांग्रेस कहीं से भी नहीं हराई। तो जर्नलिस्ट है 7 कैंडिडेट जो मेरे हारे हैं वो पूरे बीआरएस वाले ये लोग हमेशा इंटरनल सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मुसलमान भाई कहते को वोट कैसे मत कीजिए, वोट डिवाइड करेंगे तो फायदा हो। और विनोद कुमार का बहुत सिक्योरिटी है, पार्लियामेंट में भी ICAA हो NRC हो तो जहाँ भी रिजर्वेशन का ताल्लुक हो बहुत जल्दी रहेगा। पार्टी है, सेकुलरिज्म की पार्टी है, आप एक किसी को बोलना चाहते हैं और में 9.5 साल रहे, इससे पहले कांग्रेस में 18 साल हिंदुइज्म 18 साल हुए, 68 साल में तो कुछ नहीं किया, पीने का पानी इनका जमा तहजीब को फरोग नहीं दिया। क्रिमिनल राइट्स से लेकर 2000 साल तक क्रिमिनल राइट मिला, सरकार की बात करने वाले तो लीडरशिप करंट का जितना प्रॉब्लम था इंडस्ट्रीज में 3 दिन का हॉलीडे दे देते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे इंडस्ट्रीज हॉलीडे होते हैं। सभी स्टेट में पावर लाने वाले केस हैं, फार्मर्स को రైతు बंधु రైతు बीमा देने वाले केस हैं। इसी तरह पेंशन से 2000 रुपये केसीआर साहब ले रहे हैं। पहले हमारे पास 200 रुपये पेंशन से सीधा 200-2000 देने वाले केस हैं। आज हिंदू ने कहा कि हम उम्मीद को मैं 2500 रुपये दूँगा तो 2000 में 4000 करूँगा।
जीरो कर दिया शादी में स्कूल लाने वाले केस 1 लाख रुपये तो 1 लाख चलाओ, एक थोड़ा सोना लगाओ, 1 लाख भी चलेगी, एक थोड़ा सोना पूरा। अगर झूठ 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 है तो हमारे बच्चों से बड़े लोग बोलते हैं सफेद झूठ, झूठ को सही बताना है तो सफेद झूठ बोल के लोगों को यकीन दिलाओ, चश्मा खाओ, करो कुछ नहीं। इसलिए टाइम आ गया। मेरे इलेक्शन में हम शहर के था तो बहुत अच्छी मेहनत से जीते, कुछ डिस्ट्रिक्टों में नुकसान हुआ और वहाँ के लोग भी अब रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि केसीआर साहब चले गए तो पानी बंद हो गया, केसीआर साहब चले गए तो करंट बंद हो गया, केसीआर साहब चले तो रैत बंद बीमा बंद होगा, केसीआर साहब चले गए तो शादी वाले से बंद होगा, केसीआर साहब चले गए तो पेंशन बंद होगा। अगर वो हर चीज़ हो रहा है तो फिर केसीआर साहब पावर में आएगा, पावर में आया तो MP इलेक्शन में हमको अच्छी मिजाज से जिताइए, मुझे में 12 MP हम जीतेंगे तो बहुत बड़ा डेवलप रहेगा और दूर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मोदी साहब आगे बात करते हैं, समाजता से वैल्यू करते, किसी तो लास्ट में आया था 15 लाख रुपये अकाउंट में लगा, एक पैसा भी किसी को नहीं मिला। तो झूठ हमारे केसीआर साहब नहीं बोल सकते, हमारे तो भी नहीं बोल सकते। उनकी आदत ही नहीं झूठ बोलने की, तो वफादार अदावत लीडर सच बात करते हैं, जो नहीं बोले वो वायदे पूरे किए। आप बताइए इमाम और मोहम्मद की पेंशन क्या, रेजिडेंशियल स्कूल थे क्या बताइए? कांग्रेस 50 साल में कितने 12 रेजिडेंशियल स्कूल, मुसलमानों को तालीम देना उठाने वाले कोई लीडर थे केसीआर। इसलिए मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से भी आपके चैनल की तरफ अपील करता हूँ, देखिए आप दिल्ली से दिल्ली तक लड़ने वाला कोई लीडर तो केसीआर अकेले भी रहते रहेंगे, हम कमेटी के मसाले में रहते रहेंगे, कभी भी पार्लियामेंट में सीट वगैरह की बराबरी के लिए हम डेफिनेट आवाज उठाएंगे और आज हमारे असम्बली में भी फॉर्म पास करेंगे। इसको तो मर भी जाएंगे तो कभी बीजेपी सपोर्ट बीजेपी को सपोर्ट करे तो जाके केसीआर से रिसीव करे, मोदी साहब रेवंत रेड्डी साहब देखो जा के बोले गुजरात मॉडल अच्छा है, आज की अदालत में देखोगे आपकी अदालत में बीजेपी डालिए बीजेपी को डालो बोलने वाले रेवंत रेड्डी है। केसीआर साहब बाहर सेकुलर लीडर है, बहुत तेलंगाना में काम किए, आने वाले वक्त में भी काम करेंगे, लोगों की गलती में दूर कीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ बीजेपी को पहले सपोर्ट करें, आगे तेलंगाना के भाइयों से अपील है कि आपका वोट कार के अनुसार वोट डाल के केसीआर साहब का मजबूत कीजिए। केसीआर साहब ने इस स्टेट को गोल्डन स्टेट बनाया और 4 महीने के अंदर बर्बाद कर दिए कांग्रेस वाले। कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी। आपको एक ही बात पूछता हूँ, 50 साल रूल करे, क्या करें मुसलमान को 12 रेजिडेंशियल स्कूल खोले। केसीआर साहब ने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोलकर 1,40,000 बच्चों को तालीम करे, तो किसके बच्चे? रक्षा चलाने वालों के बच्चे, बंडी चलाने वालों के बच्चे, भीख मोने वालों के बच्चे, गरीब सारी मजदूरी करने वालों के बच्चे, डॉक्टर इंजीनियर लोग बनाने वाले